डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। समाजशास्त्र की सफल अवधारणा है कि समाज की लघुतम इकाई परिवार संचालन का मूल ऊर्जा स्रोत संवेदना रही है। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक यह संजीवनी के रूप में सहयोगी बना रहा है। इस अदृश्य तत्व ने युगों से सामाजिक ताने बाने को बांध कर रखा है और जब कभी किसी भी कारण से इसकी डोर कमज़ोर हुई है तो सामूहिक संगठित परिवेश ने इसे सूझबूझ के सहारे फिर रास्ते पर ला खड़ा किया है। हमारे पूर्वजों के पास शैक्षणिक डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके जीवन की आचार संहिताओं में वे सभी गुण मौजूद थे जिससे समाज में शांति, भाईचारे, सद्भाव और सहयोग की वर्षा हुआ करती थी। इन क्रियाओं के पीछे सबसे मजबूत और प्रभावी मंत्र हुआ करता था उनके हृदय की विरलता और तरलता, जो संवेदनाओं के सागर में सदा हिलोरे लिया करती थी। कालांतर में जीवन जीने की कृत्रिम कला तथाकथित प्रगतिवाद, अतिशय भौतिकवाद ने संजोए मूल्यों की मात्रा में शरण की परिस्थिति ला दी और हम असीमित संसाधनों के रहते हुए भी आज अकेलेपन के उदासी दौर में आ गए हैं। जबकि एक वर्ष से जारी महामारी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। पैरा। बचपन की स्मृति है कि हमारे 10 से 15 लोगों के परिवार में एक आंगन में एक ही चूल्हा जला करता था और उसी पर सभी का भोजन तैयार होता था। चूल्हों का अलग होना ही संवेदनाओं में दरार का कारण बना। हालांकि ग्रामीण स्तर से शहरी पलायन का रुख होना जीवन की कई मूलभूत आवश्यकताओं की अनिवार्यता भी थी। हर शाम गांव के प्रत्येक टोले में स्त्री पुरुष की अलग अलग गोष्ठी और उसमें दिनचर्या की चर्चा, पड़ोस में किसी बीमार व्यक्ति के बारे में पूछताछ, किसी के द्वार आए अतिथि की सेवा, भक्ति में साधन का जुगाड़, शादी विवाह में सहयोग की पेशकश जैसे अनगिनत मुद्दे पूरे ग्रामीण परिवेश को एक सूत्र में पिरोकर रखते थे। पड़ोस में हुई कोई शोक की घटना में बारी बारी से दूसरे घर से 3 दिनों तक पूरे परिवार का जलपान और भोजन का प्रबंध संवेदनाओं की धरातल पर खरी उतरती थी। पैरा। अब इसमें कमी देखी जा रही है, लेकिन नगरीय संस्कृति की अपेक्षा हमारा गांव आज भी संवेदनाओं की दरिद्रता के बावजूद संवेदनाओं की प्रचुरता से लैस है। आपसी समन्वय के कारण ही ग्रामीण स्तर पर ही छोटे मोटे झगड़े और विवाद का हल निकाल लिया जाता है। अनुभव है कि नगर के किसी व्यस्त मार्ग या चौक चौराहे पर वाहन दुर्घटना के शिकार किसी पीड़ित को महंगी गाड़ियों में चलने वाले अधिकतर महाशय उसे उसी हालत में छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। आखिर हमारी विरासतीय संवेदना आज कहाँ लुप्त हो गई? हमारे कर्तव्य क्यों अधिक आत्मकेंद्रित हो गए और हमारी भावनाएं क्रूर नियति की क्यों भेंट चढ़ गई? कभी कभी व्यवस्था के कारण हम संवेदनाओं को वितरित करने का कृपण स्वांग रचते हैं, लेकिन खुद संकट के दौर से गुजरने की नौबत आने पर मदद पाने के लिए अतिशय आकांक्षी बने रहने की लोभ लीला में तल्लीन हो जाते हैं।
विचारणीय कथ्य है, कर भला हो भला के मर्म पर ही हम संवेदनाओं की सीढ़ी चढ़कर सेवा और सहयोग के लक्ष्य को स्पर्श कर पाते हैं। समाज में व्याप्त स्वार्थी और अवसरवादी तत्वों ने संवेदनाओं की गरिमा को अपने पंजे में जकड़ लिया है। पैरा बचपन में जिन साथियों के साथ खेल कूद, धमा चौकड़ी, क्षणिक झगड़े, मन मुटाव का दैनिक क्रम चला करता था, कालांतर में इन कार्यकलापों के बादल छटने से बीते दिनों की बाल सुलभ चपलता सिर्फ यादों के बंद पिटारे में कैद सा हो जाता है। नौकरी मिल जाने पर बचपन के कुछ मित्रों के साथ कुछ दिनों तक तो संबंध के धागे जुड़े रहते हैं, जबकि काल के प्रवाह में हम संवेदना शून्य हो उनकी कभी खोज खबर नहीं लेते, जिनके साथ कभी खेल के मैदान में धक्का मुक्की, पतंग उड़ाने में बहस, मिठाई खाने में छीना झपटी की मनोहारी घटनाएं हुआ करती थी। यह हमारी परिस्थितिगत कारणों का आंशिक हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह भी स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि हम संवेदनाओं को प्रकट करने में कंजूसी ज़्यादा कर बैठे हैं। कोरोना कहर में अपने कुछ मित्र काल के गाल में समा गए। नियम कायदों के तहत दिवंगत मित्र के शोक संतप्त परिवार से मिलने की भी मनाही थी। सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों या फ़ोन से ही पीड़ित परिवार को धैर्य देने की औपचारिकता हम सबों में से कुछ ने की, जबकि अनेक मित्र ने तो सिर्फ मौन धारण करना ही उचित समझा। संवेदना शरण का इससे क्रूर उदाहरण नहीं मिलता। पैरा वर्तमान महामारी की चित्कार में संवेदना और सहानुभूति दो ऐसे संजीवनी स्रोत है जिससे किसी के प्राणहरण को वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन विपत्ति में पड़े शोक संतप्त परिवारजनों को हम उनके बेसुध और विहल मन को संवेदना रूपी चंदन लेप से उनके दुख को कम कर सकते हैं। अगर हम किसी परिजन के लिए संवेदनशील नहीं हो सके तो शायद हम भी किसी की संवेदना के मोहताज ही बन बैठेंगे। आज के विपदा पल में हम मात्र अपनी करुणा, दया, सहयोग की त्रिवेणी में डुबकी लगाकर ही संवेदना के सूखते सरोवर को बचा सकते हैं। पैरा स्वामी विवेकानंद ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। बच्चों की शिक्षा का उद्देश्य उसको आत्मनिर्भर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना था, न कि केवल नौकरी करना। लेकिन आज डिग्रियों का व्यापार होता है। समाज में बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अपने आप को तो बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं, लेकिन उनकी हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि वे शिक्षित होकर भी अशिक्षित ही है। पैरा हमारे शिक्षित कहे जाने वाले समाज में ही सबसे शर्मनाक सामाजिक बुराई कन्या भ्रूण हत्या आज भी बदस्तूर जारी है। इसके लिए अनपढ़ या गरीब लोग जिम्मेवार नहीं हैं, बल्कि कुछ पढ़े लिखे लोग भी इस वैज्ञानिक समय में रूढ़िवादी विचार में जी रहे हैं। इसी के साथ दहेज प्रथा, छुआछूत, जाति आदि सामाजिक बुराइयां सिर्फ अशिक्षित लोगों के कारण नहीं बढ़ी है, बल्कि जो लोग अपने आप को ज़्यादा पढ़े लिखे समझते हैं वे भी काफ़ी हद तक जिम्मेवार है। किसी लालच में आकर हर चुनाव में
अपने कीमती मत को बेचने वालों का आंकड़ा शिक्षित वर्ग का भी कोई कम नहीं होगा। इसी तरह कानूनों को तोड़ना, मसलन हेलमेट का प्रयोग नहीं करना, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना, कार चलाते हुए मोबाइल पर बात करना, बात बात पर गलत शब्दों का प्रयोग करने जैसे काम करना जो लोग शान समझते हैं वे पढ़े लिखे ही होते हैं। पैरा शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि किताबों का ज्ञान, बल्कि नैतिकता और आसपास की अच्छी बातों का ज्ञान होने के साथ साथ इंसानियत का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। असली पढ़ा लिखा इंसान वही समझा जाता है जिसके अंदर नैतिकता की भावना हो, समाज में अच्छी शिक्षाओं का प्रसार करे और भौतिकतावाद में भी अच्छी तरह खुद जिए और लोगों को भी अच्छी तरह जीने की सलाह दें। देश की हर समस्या का हल निकालने के लिए पढ़े लिखे नागरिकों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब नागरिक किताबी पढ़ाई लिखाई के साथ नैतिकता और इंसानियत का सबक भी पढ़े। हमारे समाज में जब भी कोई अनैतिक कार्य होता है या नौजवानों द्वारा कोई गलत रास्ता अपना लिया जाता है तो कुछ लोग उसके लिए पश्चिमी सभ्यता को दोष देते हैं। जो कोई भी अनैतिक कार्य करता है या फिर गलत रास्ता अपनाता है तो क्या उसके पास अपना दिमाग नहीं होता है जो वह गलत कामों के बुरे स्टॉप